अब इधर क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग होंगे, ऐसा भी कुछ हो जाएगा। उससे पहले जिन्ना ने बात करनी शुरू कर दी। जिन्ना ने भोपाल के नवाब साहब को कहा कि पाकिस्तान चलो। राजा के विदेशी मामलों में क्या होता है, युद्ध और संधि। उससे पहले 1940 में अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम भारत को आजाद करेंगे। भारत को क्या करेंगे, 40 में अंग्रेज एक प्रस्ताव लेके आते हैं, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल। अगस्त प्रपोजल में उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डोमिनियन स्टेट बनाएंगे, जिसमें हमारे राजा रानी को आपको राजा रानी मानना पड़ेगा, बाकी सारी पावर आपके पास। 42 में अंग्रेजों का कमीशन आता है, क्रिप्स। कौन आता है, और क्रिप्स ने वापस कहा कि हम इंडिया को डोमिनियन देंगे। क्या देंगे, इंडिया को। 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजों का लो भाई डोमिनियन पकड़ो। लेकिन अब जब डोमिनियन देने की बात आई तो दिक्कत ये आ गई कि मुस्लिम लीग ने कहा हमें तो भारत से अलग होना है और हमें तो हमारा एक अलग देश दो, पाकिस्तान। कौन सा दो। अब तक अंग्रेज कह रहे थे कि राजाओं के भारत और ब्रिटिश भारत को मिला के क्या बनाएंगे, एक। यहां तो ब्रिटिश भारत में दो करने पड़ रहे हैं। ब्रिटिश भारत ही कह रहा है कि मुसलमानों का देश अलग से होना चाहिए, वो देश कौन सा होना चाहिए, पाकिस्तान। तो अंग्रेज अटक गए। अंग्रेजों को लगा अब मामला बिगड़ गया, तो 46 में अंग्रेज वापस एक कमीशन लाते हैं, कैबिनेट। कौन सा मिशन लाते हैं, और कैबिनेट मिशन वापस कहता है कोई पाकिस्तान नहीं है रे, फर्जी बातें मत करो, पाकिस्तान नहीं देंगे हम, और हम तो एक बनाएंगे ब्रिटिश इंडिया को और प्रिंसली इंडिया को मिला के एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मतलब 46 तक अंग्रेज क्लियर है कि कोई भी पाकिस्तान दिया नहीं जाएगा। राजाओं को भी अलग छोड़ेंगे नहीं, राजाओं को भी क्या करेंगे इसके अंदर शामिल। कैबिनेट मिशन ने ये कहा। जिन्ना मान नहीं रहा था, जिन्ना नहीं मान रहा था। जिन्ना को अंग्रेजों ने पूछा भाई तेरे दिक्कत क्या है, और ये नहीं बन सकता पाकिस्तान, जैसे तू कह रहा है वैसे पाकिस्तान बन ही नहीं सकता। तू कह रहा है कि एक तो पंजाब का हिस्सा दे दो मेरे को, एक बंगाल का हिस्सा दे दो, मतलब भारत का एक ये हिस्सा, एक भारत का ये हिस्सा, फिर एक पाकिस्तान इधर एक पाकिस्तान इधर, तो आपस में मिलोगे कैसे। तो जिन्ना ने कहा कि मुझे बीच में से रास्ता दो, भारत के बीच में से क्या दो, अंग्रेजों का थप्पड़ मारेंगे हम, रास्ते और चाहिए तेरे को। कुल मिला के अंग्रेजों ने उसको चिट्टा चिट्टा मना किया कि हम तेरे को पाकिस्तान देंगे, और अंग्रेजों का संविधान सभा बनाते। कैबिनेट मिशन के आधार पे बने कि संविधान सभा बनाते, और संविधान सभा में संविधान बनाते। जिन्ना कहा तू भी अपने मेंबर भेज, राजाओं को कहा तुम भी अपने मेंबर भेजो। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि संविधान सभा में 93 मेंबर राजाओं के थे। किसके थे, राजा भी कह रहे हैं कि हम संघ में शामिल होंगे, जिन्ना भी कह रहा है हम संघ में शामिल हो। अब आया संविधान सभा का रिजल्ट। संविधान सभा का रिजल्ट आया तो मुसलमानों के लिए रिजर्व सीटें थी 78। कितनी सीटें थी, जिन्ना जीत गए 73। कितने जीत गए, और 73 जिन्ना जीते। जिन्ना का मजा आ गया, सारी सारी सीट जीत गए। पार्टी आ रहा है शाम को आ जाना। शाम को पार्टी में कोई एक समझदार आदमी आया तो उसने जिन्ना को साइड में लिया कि इधर आ, इतना राजी क्यों रहा। जिन्ना ने कहा सारी सीट जीत गए सारी। तो कितनी जीते, अरे टोटल यार 78 थी अपने पास, आपने जीत गए 73, तो सारी जीत गए, 100% ही होगी, 5 कोई दूसरों के पास गई। उसने कहा कूल डाउन ब्रो, पहले तू ये बता टोटल सीट कितनी है। कहा 389। कितनी है, 389 का टोटल 389 है। तुम 73 जीते हो, सारे के सारे 73 खड़े हो जाओगे तो एक भी कानून बनवा सकते हो क्या। जिन्होंने कहा नहीं। का 73 विरोध में हो जाओ तो एक भी कानून रद्द करवा सकते हो क्या। जिन्होंने कहा मैं नहीं खेल रहा, अपने संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। संविधान सभा क्या करते हैं, और मुझे तो पाकिस्तान चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। अंग्रेजों ने कहा कि पहले तूने मना किया था, हमारी बात मान गया था, अब हम तेरे को पाकिस्तान देंगे नहीं। जिन्ना ने कहा मैंने पूछा थोड़ी है, बताया आपको, लूंगा मैं, लेने मुझे आते हैं, मैं अपने हिसाब से ले लूंगा। जिन्ना ने करवाए दंगे। जैसे देश में दंगे बढ़ के हिंदू मुस्लिम मारे जाने लगे तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा एक पाकिस्तान दे दो, जिन्ना को चुपचाप उधर चला जाएगा। यदि हमने जिन्ना को पाकिस्तान नहीं दिया तो हर गांव में पाकिस्तान बनेगा, हर गांव में जिन्ना के लोग हैं, हर गांव के अंदर दंगे होंगे। शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो इसको काट के फेंकते हैं, ना कि वेट करते हैं कि पूरे में जहर फैले। एक अंग खराब हो गया, इसको काट के फेंक दिया जाए, हमें इनको साथ में रखना। और भारत सरकार इस बात पर एग्री हो गई कि 2 देश बनाए जाएंगे, एक तो भारत होगा, एक कौन सा होगा। जब तक ये था कि भारत ही होगा, कौन सा होगा, भारत, एक भारत होगा, राजाओं को इसके अंदर मिलना पड़े। तो राजाओं के समझ में तो आ गई थी कि अपने को मिलना तो है। इधर कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा के चुनावों की बात आने लग गई थी। तो अपने मेवाड़ के अंदर एक राजा है महाराणा भूपाल सिंह। कौन है, महाराणा भूपाल। महाराणा भूपाल सिंह जी ने अपने राजस्थान के राजा, इधर मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है मालवा, कौन सी जगह, गुजरात में एक जगह पड़ती है सौराष्ट्र, कौन सी, राजस्थान, मालवा, सौराष्ट्र,
इन लगभग इन तीनों जगह पे राजस्थान, मालवा और सौराष्ट्र ज्यादातर रियासतें राजपूत रियासतें थी। कौन सी थी? इसलिए मालवा, सौराष्ट्र और राजस्थान को मिला के राजपूताना बोलते थे। राजपूताना का मतलब राजस्थान नहीं है, राजपूताना का मतलब है आज का राजस्थान, मध्य प्रदेश का मालवा, गुजरात का सौराष्ट्र, इन पूरे को मिला के क्या बोलते? राजपूताना। गोपाल सिंह जी ने यहाँ के सारे राजाओं की उदयपुर में मीटिंग बुलाई 1946 में। कब बुलाई? 1946 सारे राजाओं की मीटिंग बुलाई और सारे राजाओं की मीटिंग बुला कहा कि देखो अपने को भारत में मिलना तो है, कानून यही कर रहा है मिलना, अपने को मिलना भी चाहिए। एक तो अलग अलग मिलेंगे, मेवाड़ अलग मिलेगा, मारवाड़ अलग मिलेगा, टोंक अलग मिलेगा, मालवा की रियासतें अलग मिलेगी, मंदसौर अलग मिला, को नीमच अलग मिला, इधर सौराष्ट्र की रियासतें अलग मिली, जो जो रियासतें थी वो, जैसे मंदसौर नीमच नहीं थी पर मंदसौर है तो मंदसौर अलग मिली, इधर सौराष्ट्र की रियासतें अलग मिलेगी, ये तो अलग अलग मिलेंगे। तो भारत सरकार ज्यादा भाव देगी अपने को नहीं। अपने एक काम करते हैं, पहले बनाते हैं अपने एक यूनियन, सारे मिलके क्या बना लेते हैं और फिर कहते हैं अब सारे भारत में शामिल होंगे एक साथ, तो भारत को जैसा कहेंगे भारत को देना पड़ेगा। फिर अपने कह देंगे हमारे को ये सुविधा दो, ये सुविधा दो, ये सुविधा दो, भारत को देना पड़ जाएगा। अपने पहले यूनियन बनाते हैं, यूनियन मिला के बन जाएंगे उसके अंदर, और इस यूनियन का नाम होगा राजस्थान यूनियन। क्या नाम होगा? कहां कहां के राजाओं को मिला के? मालवा, राजस्थान, सौराष्ट्र, क्या बना लेंगे? राजस्थान यूनियन। 22 राजा इकट्ठे हुए उस मीटिंग में। कितने राजा थे? राजाओं का सब प्लान शानदार है, थू थू क्या प्लान बनाया आपने। पर सर एक बात बताओ, ये जो राजस्थान यूनियन बनेगी इसका हेड कौन होगा? इसका जो सीनियर, इसका जो चीफ होगा वो कौन होगा? गोपाल सिंह जी मुस्कुराए। गोपाल सिंह जिनका इतने भोले हो गया रहे, मैं उदयपुर में मीटिंग कर रहा हूं तो हेड मैं हूंगा यार, और तो कौन है? इस पे ये अपने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, कौन कौन से ये वीटो कर गए। और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर वालों ने कहा कि भोपाल सिंह जी हम भी फेयर एंड हैंडसम ही लगाते हैं, मर्दों वाली क्रीम हमारे पास भी पड़ी है, और आप क्यों बनोगे भाई? हमारे पास अधिकार रहने चाहिए। कोई भी राजा दूसरे राजा के झंडे के नीचे रहने के लिए तैयार है, इसलिए भोपाल सिंह जी वाली बात किसी के पल्ले पड़ी। गोपाल सिंह जी एक अटेम्प्ट और लेते हैं, एक बार वापस 47 में फिर मीटिंग बुलाते हैं, पर इस बार ये बड़े बड़े राजा तो गए नहीं। यार भोपाल सिंह जी बात तो समझ नहीं रहे, लेकिन भोपाल सिंह जी ने प्रयास किए थे राजस्थान यूनियन बनाने की। क्या प्रयास किए? कहां कहां की रियासतों को मिला के? मालवा, राजस्थान और सौराष्ट्र, इनकी रियासतों को मिला क्या बनाना चाहते हैं? कौन बनाना चाहते हैं? महाराणा भोपाल सिंह। कहां के महाराणा है? मेवाड़ की। मीटिंग कहां ले रहे हैं? उदयपुर। उनकी राजधानी कहां थी? उदयपुर। की थी मीटिंग हुई दो, 46 और 47। अच्छा, भोपाल सिंह जी को ये सलाह कौन दे रहा है कि आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो? अपने वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था ना, 45 वाला वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अपने रियासतों में उत्तरदायी शासन आने लग गया था। क्या आने लग गया था? रेस्पॉन्सिबल। शाहपुरा में पढ़ रहे हैं तो कहीं ज्यादा आ गया, कहीं कम आ गया, बाकी सब जगह आया था। उत्तरदायी शासन का मतलब संविधान बनने लग गए थे। क्या बनने लगे भाई? राजा के राज्य में कोई संविधान नहीं था, लेकिन अब जनता की मांग थी कि यार संविधान तो बढ़ाओ। पहले तो यह था राजा का था मेरा वचन, ये मेरा शासन, लेकिन अब कहा नहीं भाई, कोई कानून नाम की चीज होती है। तो मेवाड़ में संविधान बनाने के लिए जिस आदमी को अपॉइंट किया हुआ उस बंदे का नाम है के एम मुंशी। कौन है? पढ़ा हुआ संविधान सभा में आपने नाम, के एम मुंशी। बड़े आदमी थे, इंटेलिजेंट बंदे थे। के एम मुंशी मेवाड़ का संविधान बना रहे हैं। मेवाड़ का संविधान बनाया के एम मुंशी ने। कहते हैं मेवाड़ का संविधान जब के एम मुंशी ने बनाया तो माणिकलाल वर्मा को कहा किसी ने जाके कि मुंशी जी ने संविधान बनाया, इस पर आपका क्या कहना है? माणिकलाल वर्मा ने कहा इसको पिछोला जेल में फेंक दो। कहां फेंक दो? मतलब वर्मा जी ने के एम मुंशी के संविधान को स्वीकार। वो के एम मुंशी महाराणा भोपाल सिंह जी कह रहे थे कि महाराणा भोपाल सिंह जी आप मेवाड़ के महाराणा हो, सबको अंडर में लेके यूनियन बना लो। तो महाराणा भोपाल सिंह को सलाह देने वाला बंदा कौन है? लेकिन कुल मिला के बाकी राजा नहीं माने तो ये बना नहीं। अब इधर क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग होंगे। 3 जून को माउंटबेटन लंदन के अंदर यह प्रस्ताव रख देता है कि भारत और पाकिस्तान दो देश बनाने पड़ेंगे। कितने देश बनाने पड़ेंगे? दो। जब तक यह था कि भारत एक ही देश होगा तो राजा सारे किस में मिलेंगे? भारत। पर अब चॉइस है, आइदर इंडिया और पाकिस्तान, या भारत या पाकिस्तान। अब भारत वाले कुछ आगे स्टेप लेते, राजाओं से बात करते। भारत वालों के दिमाग में नहीं था ऐसा भी कुछ हो जाएगा। उससे पहले जिन्ना ने बात करनी शुरू कर दी। जिन्ना ने भोपाल के नवाब साहब को कहा कि पाकिस्तान चलो, हैदराबाद वालों को कहा पाकिस्तान चलो, जूनागढ़ वालों को कहा पाकिस्तान चलो, और जिन्ना सब राजाओं के पास जा करेंगे लो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो अपने वाले नेताओं के दिमाग में आया कि जिन्ना सारी प्लॉट खरीद लेगा और अपने पास कोई प्लॉट बचेगा। इसलिए फटाफट भाई नेहरू जी की गवर्नमेंट बन गई थी 46। नेहरू जी प्रधानमंत्री कब बन गए थे? अंग्रेजों ने 45 के बाद शासन छोड़ दिया था, 46 में अपने को सौंप दिया था कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। नेहरू जी 46 में प्रधानमंत्री बन गए। उसमें गृह मंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री कौन है?
तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि अब राजाओं से तुम बात करो, इसलिए डिपार्टमेंट बनाया गया रियासती सचिवालय। क्या बनाया गया? सेक्रेटेरिएट बनाएगी, प्रिंसली स्टेट की सेक्रेटेरिएट है। बातचीत करने का काम तो करेंगे वल्लभ भाई पटेल, और ये सेक्रेटेरिएट बनाएगी 5 जुलाई को। कब बुलाएगी? 5 जुलाई को रियासती सचिवालय बना, और एक बंदे वल्लभ भाई पटेल तो उसके मंत्री या अध्यक्ष, एक सचिव बनाएंगे, उसके अंदर उनका नाम था वीपी मेनन। क्या नाम था? केरल कैडर के आईएएस हुआ करते वीपी मेनन, उनको कहा गया कि आप इसके क्या बन जाओ, सचिव। कहने का मतलब था कि वल्लभ भाई पटेल राजा से जाके बातचीत करेंगे, जैसे बातचीत डन होगी, साइन ज्वाइन करवाने, कागज पूर्ति करवाने काम कौन करवा लेगा? सचिव। जैसे आप जब आरएस बन जाओगे तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी मंत्री के अधीन रहोगे, तो मंत्री जी हो जाएंगे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, और आप डिपार्टमेंट क्या हो जाओगे? सचिव। मंत्री जी तो कोई घोषणा करेंगे, और कागज पूर्ति का काम कौन करोगे? आप। यही होगा। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो वल्लभ भाई पटेल को तो बना दिया अध्यक्ष, और वीपी मेनन को क्या बना दिया? अब वल्लभ भाई पटेल किसी राजा के पास गए, जैसे मान लो राजस्थान में जयपुर के राजा के पास आए कि जयपुर राजा जी आओ यार, इंडिया में शामिल हो जाओ आप। जयपुर राजा जी ने कहा होना तो है शामिल, इंडिया के अंदर ही शामिल होना है, तो लोग करो साइन। तो उनका यार साइन तो मैं कर ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि हमारी अंग्रेजों के साथ संधि है। किसके साथ संधि है? 1818 में अपने रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, और उन संधियों में लिखा हुआ था कि विदेशी मामले अंग्रेजों के पास। विदेशी मामले किसके? आंतरिक मामले राजा के, विदेशी मामले। विदेशी मामलों में क्या होता है? युद्ध और संधि। अब जयपुर को भारत से संधि करनी है, जयपुर को भारत में शामिल होना है, किससे पूछना पड़ेगा? तो जब बिना अंग्रेजों से पूछे तो हम कैसे कर सकते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों का मरा दिया रे। एक तरफ तो तुम कहते हो कि बात कर लो राजाओं से, और दूसरी तरफ तुमने इनसे संधिया कर रही है। राजाओं ने कहा सॉरी सॉरी यार, दिमाग से निकल गया, अभी इंतजाम कर देते हैं। 18 जुलाई को अंग्रेज एक एक्ट पारित करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या पारित करते हैं? 5 जुलाई को डिपार्टमेंट बनता है, 18 जुलाई को अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट पारित कर दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। एक एक्ट पारित किया, और एक्ट पारित, उस एक्ट में खूब सारी सेक्शन थे। उसका सेक्शन नंबर 8, धारा 8, कौन सा सेक्शन उसका? उस धारा 8 में अंग्रेजों ने लिखा राजाओं के साथ की गई सारी संधियां समाप्त की जाती। अंग्रेजों की राजाओं के साथ जो भी संधियां थी वो क्या की जाती है? अंग्रेजों राजाओं को बुलाकर भाई इधर आओ रे, आज के बाद तुम्हारा और हमारा आपस में कोई लेना देना। राजाओं का समझे नहीं इसका मतलब क्या? अंग्रेजों का इसका सिंपल सा मीनिंग है तलाक तलाक तलाक, तुम तुम्हारे हम। इसका मतलब अंग्रेजों के साथ तो कोई लेना देना। अब वल्लभ भाई पटेल वापस आए, अब तो तुम्हारे पास पावर है, तो साइन करो। तो अपने राजा उनका कर देंगे साइन। राजस्थान में सबसे पहले किसी राजा ने भारत में विलय के लिए साइन किए, वो राजा बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। कौन थे? 7 अगस्त को साइन करते हैं। कब साइन करते हैं? अच्छा, बीकानेर वालों ने सबसे पहले साइन क्यों कर दिए? चक्कर ये पड़ा कि कहा गया पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, पाकिस्तान बनेगा, क्लियर हो गया। तो पंजाब के क्या होंगे? 2 टुकड़े। पंजाब का एक टुकड़ा जाएगा पाकिस्तान में, पंजाब का एक टुकड़ा जाएगा भारत के। पंजाब के जिस हिस्से से गंग नहर आती, गंग नहर बीकानेर के अंदर आती। गंग नहर कहां से आती? पंजाब। गंग नहर जहां से आती है उस जगह का नाम है फिरोजपुर। क्या नाम है? फिरोजपुर जा रहा पाकिस्तान में। फिरोजपुर कहां जा रहा? तो शार्दुल सिंह जो बीकानेर के राजा है, वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन से जाके मिले। गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। विभाजन कौन कर रहा है? अंग्रेज। माउंटबेटन को जाकर माउंटबेटन यदि फिरोजपुर पाकिस्तान में चला गया तो बीकानेर को पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान पानी रोक देगा। पाकिस्तान का गंग नहर का पानी रोका जाता, या तो बीकानेर इधर साइन करो या हम पानी रोकते हैं। पानी रोक देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, और यदि प्यास बुझानी है तो हमें किसमें मिलना पड़ेगा? पाकिस्तान। तुमने मरा दिया यार। तो माउंटबेटन ने फेवर लिया, और माउंटबेटन ने कहा चिंता मत करो, तुम भारत में साइन कर दो, मैं फिरोजपुर इधर ले लूंगा। इसलिए यदि फिरोजपुर अपनी साइड में है तो उसका एक ही कारण है कि बीकानेर साइन कर गया। तो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने साइन कर दिए 7 अगस्त को। कब कर दिए? सबसे लास्ट साइन करते हैं अपने धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह। क्या नाम थे? वो साइन करते हैं 14 अगस्त को। कब करते हैं? वसुंधरा जी के ससुर जी, वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी थे, उनका नाम था उदयभान सिंह। क्या नाम था? धौलपुर के अंतिम महाराजा थे वो, उन्होंने साइन किए 14 अगस्त को। 7 अगस्त को राजस्थान के राजाओं से साइन करवाने शुरू किए, 14 अगस्त को राजस्थान के सारे राजाओं ने क्या कर दिए? साइन। मतलब भारत में राजस्थान की रियासतों का विलय आजादी से पहले हो गया। देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, राजस्थान की रियासतों ने साइन कब कर दिए? 14 अगस्त। 7 से शुरू, 14 पे खत्म। बीकानेर से शुरू, धौलपुर पे खत्म। 36 में कौन कौन से प्रजामंडल बने? बीकानेर और धौलपुर। तो बीकानेर वालों ने साइन किए सबसे पहले, और धौलपुर वालों ने साइन किए सबसे लास्ट। 7 दिन में पूरे राजस्थान का विलय। कितने दिन में हो गया? अब जो विलय कर दिया भाई सारी रियासत, विलय का मतलब है सब रियासतों ने साइन कर दिया, हम भारत में, हम भारत में, हम भारत में। तो अपनी रियासतों ने कहा कि भारत में हमारी पोजीशन क्या है, भारत में कैसे रहेंगे, क्या करोगे हमारा भारत के अंदर।
तो जो वल्लभ भाई पटेल थे जिनका डिपार्टमेंट है रियासती सचिवालय, क्या है उनका, भाई सुन लो। अब भारत में अपने राजस्थान छोड़ो, राजस्थान में तो अपने 19 रियासतें थी, कितनी थी? पूरे भारत में तो ले दे की रियासतें थी 550, कितनी थी? तो बाकी सब कोई वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई सुन लो, वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, जनसंख्या, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, जनसंख्या कितनी? पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, इनकम मोर देन 1 करोड़, जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, उनको तो राज्य बना देंगे। भारत एक देश है, भारत में राज्य, जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, मेवाड़ एक राज्य। जैसे पंजाब है, जैसे यूपी है, जैसे एमपी है, जैसे गुजरात है, वैसे राज्य क्या हो जाएगा? मेवाड़। जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, उनको तो क्या बनाएंगे? राज्य। बाकी जो भी है उनको हम हमारे हिसाब से टैकल कर लेंगे। कैसे, क्या टैकल कर लोगे? कि बाकी को हम ये कर सकते हैं कि कोई छोटा है जिसकी जनसंख्या 5 लाख है, इनकम उसकी मान लो 50 लाख है, 1 करोड़ नहीं है, तो उसको हम किसी दूसरे राज्य में मिला देंगे, जो पहले से हमारे पास राज्य है, इनके अंदर मिला देंगे। जैसे मान लो झालावाड़ है, झालावाड़ की जनसंख्या और इनकम कम है, तो हम मध्य प्रदेश में मिला देंगे। मध्य प्रदेश पहले से अंग्रेजों का टाइम का राज्य, झालावाड़ रियासत है, इधर मिला देंगे। जैसे जालोर है तो हम सिरोही है, सिरोही को हम गुजरात के अंदर मिला देंगे। जैसे आपका कोई गंगानगर है तो इसको हम पंजाब के अंदर मिला देंगे। जो छोटी रियासतें हैं उनका तो किसी ना किसी के अंदर विलय कर दिया जाएगा, बड़ी रियासतों को हम क्या बना देंगे? राज्य। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि छोटी छोटी रियासतों को मिला के राज्य बना देंगे। बड़ी रियासत अपने आप में राज्य है, छोटी रियासतों को मिला के क्या बना देंगे? राज्य। जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, इनको मिला के राज्य बना देंगे हाड़ौती। जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, इनको मिला के राज्य बना देंगे वागड़। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। छोटी रियासतों का ट्रीटमेंट हमारे हिसाब से करेंगे, बड़ी रियासतों को आजादी है कि वो क्या बन सकती है? राज्य। जिनकी जनसंख्या कितनी है और इनकम कितनी है? ऐसी राजस्थान में 4 रियासत थी, मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कितनी थी? कौन कौन सी? मेवाड़, जयपुर, जोधपुर। इसका मतलब मेवाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, ये तो 4 क्या बन सकती है? राज्य। 19 में से 4 के पीछे कितनी बची? 15। 15 में भारत सरकार अपने हिसाब से डिसीजन ले ली। आई बात समझ में? ये एकीकरण की कुल मिला के मोटी मोटी सी थ्योरी है कि जब एकीकरण अब हो रहा था, अपना विलय हो रहा था, तो विलय से पहले कौन से एक राजा यूनियन बनाने का प्रयास करते? गोपाल सिंह। कहां की रियासतों को मिला के? राजस्थान, मालवा, सौराष्ट्र। क्या बनाना चाहते हैं? राजस्थान यूनियन। कितने सम्मेलन किए? 2। कहां पे किए? उदयपुर। उनको ये सलाह कौन दे रहा है? के.एम. मुंशी। भारत सरकार अपना सचिवालय, रियासती सचिवालय कब बनाती है? 5 जुलाई। कब बनाती है? अंग्रेजों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया? 18 जुलाई। कब किया? उसकी धारा 8 के अंदर सारी संधियां क्या कर दी गई? समाप्त। सबसे पहले साइन किसने किए? शार्दुल सिंह। कब किए? 7 अगस्त। सबसे लास्ट में साइन किसने किए? उदयभान सिंह। कब किए? 14। कौन सी रियासत राज्य बना सकती है अपना? जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा। कितनी रियासत थी? कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर। लिखवा दूं? पहले पड़ गई मोटी मोटी बात, और सुन लो एक बात थोड़ी सी और फिर लिख लेते हैं। मैंने अभी बताया कि अपने यहां रियासतें थी 19। कितनी थी? कल परसों आपने जब प्रजामंडल पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि अंग्रेजों के आने के बाद कई बार मान लो किसी सामंत की राजा से नहीं बनती। किसकी किससे नहीं बनती? सामंत की। भाई एक राज्य में खूब सारे सामंत होते, एक होता राजा और बाकी होते सामंत। मान लो किसी राजा और सामंत की आपस में बनती नहीं, तो अंग्रेज उस सामंत को अलग हो जा, तू डायरेक्ट हमारे से संधि कर ले, तेरे को राजा के अंडर में रहने की आवश्यकता। हमने पढ़ा था बांसवाड़ा से अलग हो गया था कुशलगढ़, क्या हो गया था? टोंक से अलग हो गया था लावा, अलवर से अलग हुआ था नीमराणा। तो अपने यहाँ 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? देखो वैसे तो हर रियासत में ठिकाने होते, पर 3 ठिकाने ऐसे हैं जो रियासत से अलग थे, डायरेक्ट उनके अंग्रेजों के साथ में संधियां थी। कौन कौन से? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। कौन कौन से? नीमराणा किससे अलग किया? कुशलगढ़ को किससे अलग किया? और लावा किससे अलग किया? और राजस्थान में एक जगह ऐसी थी जहां पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा था, अजमेर। कौन सी थी? और इसको बोलते केंद्र शासित प्रदेश। क्या बोलते? चीफ कमिश्नरी। क्या बोला करते? यहाँ चीफ कमिश्नर बैठता था, इसलिए क्या बोलते इसको? चीफ कमिश्नर।